कोई किसी गृहस्थ के दरवाजे पर एक सुंदर गऊ बधी हो, कोई ज्योतिषी विद्वान पहुंच करके गणित करके बता दे ये गाय 4 लीटर 5 लीटर दूध देती है। जरा भक्तों विचार करो, गाय माता तो दूध देती है, क्या हमारे आपके लिए देती है क्या? ना ना, अरे वो तो अपने नन्हे मुन्ने प्यारे दुलारे छोटे से बछड़े के लिए दूध देती है ना। लेकिन हम आप तो इतने चालाक होते हैं, उनके बछड़े को पकड़ करके रस्सी लगा करके खींच करके दूर बांध देते हो, सारा का सारा दूध हम ही आप प्राप्त कर लेते हैं ना। लेकिन भक्तों विचार करें, जिस गौ माता का दूध पीते हो ना, उनके साथ कैसा व्यवहार आप करते हैं। शेर होता है, शेर के पास कोई भय बस नहीं जाता है, ये तो खा जाएगा काट लेगा। लेकिन उसी शेर के बराबर महाराज बकरा होता है ना। आप बाजारों में निकल करके जाइए, देखिए खुलेआम कितना बलिदान हो रहा है, उससे कोई नहीं डर रहा है। अरे सिंह को देखा नहीं कटते, सिंह को देखा नहीं कटते, बकरे बलि पे हैं चढ़ाए गए। बकरा बलि पर चढ़ाया जाता है। और महाराज जी, सर्प को दूध पिलाया गया। हमारे आपके घर में सांप निकल आता है ना, उसे कटोरे में रख करके दूध रखते हैं, नाग देवता दूध पी लीजिए। आप अपने घर को चले जाइए, आप अपने स्थान को चले जाइए, लेकिन वो सांपों के बराबर केचुआ होता है ना। सर्प को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए। कहा टेढ़े को काटा किसी ने नहीं, टेढ़े को काटा किसी ने नहीं, पर सीधे प्यारा चलाए गए, पर सीधे प्यारा चलाए गए। आज महाराज गौ माता के गर्दन पर आरा चलता है ना। विचार करो, हम आप जिस माता का दूध पीते हो, उन्हें दूध पीने के बाद उठा करके कसाई के हाथ में दे देते हो, या आज तो महाराज थोड़ा बंद हो गया है, थोड़ा रोक लग गया है, लेकिन फिर भी लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। गौ माता जब वृद्ध हो जाती है, दूध देने के काबिल नहीं रह जाती है ना, उन्हें ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। चाहे जहां जाएं, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, पानी मिले या न मिले, भूख से प्यास से तड़पे, किसी को कोई परवाह नहीं है। आज गौ माता हमारे आपके जैसे बोलती होती महाराज जी, वो तो सामने खड़ी होकर के कह देती, अरे भैया मुझे इसके साथ में मत भेजो ना, ये तो ले जाकर के जिंदे मेरे गर्दन पर आरा चलाएगा ना। लेकिन महाराज गौ माता बोलती नहीं है ना। अरे हम आप अपनी माँ का दूध पीते हैं तो माँ को तो उठा करके नहीं बेच देते हो भैया। गाय का दूध पीते हो, गाय माता बनती है, उसे उठा करके बेच देते हो, यूं ही छोड़ करके हाँक देते हो ना। ऐसा क्यों करते हो? अरे गौ का पालन करो ना। माताएं थोड़ा थोड़ा आगे चली आए, थोड़ा आगे आकर के बैठे, थोड़ा आगे खसक जाए। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज चर्चा चल रही है, थे गौ माता को उठा करके आप छोड़ देते हो ना, भी यूं ही खेद देते हो। विचार करो, गौ माता का पालन करो, उनकी रक्षा करो ना। गाय माता के अंतर्गत महाराज जी वह गुण है, वह तत्व छिपा हुआ है। शायद 1000 तीर्थ करके लौटोगे ना, यदि गौ माता के चरणों में एक बार प्रणाम कर लोगे तो 1000 तीर्थ का फल प्राप्त होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन गाय महाराज गाय होना चाहिए, देसी गाय, ये जर्सी गाय नहीं। देसी गाय का पालन करना चाहिए। शुद्ध गाय वही है, उन्हीं की पूजा होती है। गौ को ग्रास देना चाहिए। प्रथम रोटी जो तावा पर पड़ती है वो महाराज गाय ग्रास निकाला जाता है, गौ माता को देना चाहिए। और महाराज समापन की जो रोटी होती है ना, उसे कुत्ता को दिया जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।